वहीं जयपुर से खबर है, दीपावली के बाद भाई बहन का फेस्टिवल भाई दूज। दीपावली के बाद परिवार में एक बार फिर से उत्साह का रंग देखने को मिल रहा है। हर जगह भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है। बहनों ने तिलक लगाकर भाई की लंबी उम्र का आशीर्वाद मांगा। भाई दूज पर बाजारों में उपहार और मिठाइयों की रौनक देखने को मिली। कहते हैं इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे और तभी से ये परंपरा शुरू हुई है। बहन के हाथों तिलक और मिठाई, भाई के चेहरे पर मुस्कान और जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर भाई बहन के इस पर्व की तस्वीरें भी छाई हुई हैं। परिवारों में आज फिर गूंजे रिश्तों की मिठास भरे गीत। हमारे साथ सहयोगी दीपक गोयल जुड़ गए हैं। दीपक, भाई दूज का पर्व है, अलग अलग जगह से तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। आप क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं हमें? बिल्कुल, देखिए, ये भाई बहन के रिश्ते का पर्व है। आज वैसे 6 दिवसीय जो दीपोत्सव जो धनतेरस से शुरू हुआ था, उसका समापन इस भाई दूज के फेस्टिवल के साथ में हो रहा है। लेकिन ये जो तस्वीर है, यानी कि भाई दूज का जो पर्व है, ये बताता है आपको आपके भाई और बहन का जो रिश्ता होता है वो किस तरीके से ये जो फेस्टिवल है वो मिठास घोलता है। देखिए, हम एक परिवार के बीच में हैं जहाँ पर 3 पीढ़ियां एक साथ है, एक छत के नीचे है और आज इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रही हैं। यानी कि आपको बच्चे से लेकर कह सकते हैं महिला और जो बुजुर्ग जो महिला हैं वो अपने भाई को तिलक लगाने के लिए अपने कह सकते हैं उनके घर पर पहुंची है और आज इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं और जो ये तिलक होता है ये एक कह सकते हैं कि लंबी उम्र की कामना का ये तिलक होता है और सबसे पहले शुरुआत कहा जाता है कि बुजुर्गों से होती है, बड़ों से होती है, तो अपनत्व भी है वो झलकता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मिठाई भी है और साथ में चॉकलेट्स भी हैं और आज यानी कि जो 6 दिवसीय जो दीपोत्सव है यानी कि दीपावली का, उसका भाई दूज के सेलिब्रेशन के साथ समापन भी हो रहा है। बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो एक परंपराओं का निर्वहन किया जाता है कि माथे पर बहन अपने भाई की तिलक लगा रही है और उसके बाद में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आशीर्वाद लिया जा रहा है। और यही कारण है कि अब ये धीरे धीरे जो परंपराओं का निर्वहन जब होता है तो हमारी जो नई जनरेशन है वो भी इन चीज़ों को सीखती है। यानी कि कह सकते हैं कि जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो भी अपने जो छोटे छोटे भाई हैं उनके माथे पर तिलक और फिर एक कहते हैं कि सेलिब्रेट होता है कि चॉकलेट खिलाकर। और देखिए किस तरह सेलिब्रेट करोगे आज, क्या करोगे भैया के तिलक? टीका लगाओगे? अच्छा, गिफ्ट भी लोगे? अच्छा, आप क्या करोगे? तिलक लगाऊंगी, गिफ्ट लूंगी। अच्छा, इंतजार रहता है इस दिन का? ठीक है, लगाइए आप टीका लगाइए। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और पूरी फैमिली है जो आज एक छत के नीचे यहाँ पर पहुंची हुई है और सेलिब्रेट कर रही है इस फेस्टिवल को, इस भाई दूज के फेस्टिवल्स को। किस तरह से सेलिब्रेशन करते हो आप इस दिन का? देखिए, साल में इस दिन का काफ़ी इंतजार रहता है और हमारी सिस्टर्स हैं वो हमें तिलक लगाकर हमारी लंबी उम्र की कामना करती है और हम लोग आपस में गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एक रक्षा सूत्र के साथ हम लोग रहते हैं और भाईचारे की भावना से हम लोग भाई दूज मनाते हैं। आपको लगता है कि ये एक ऐसा दिन होता है सब एक ही छत के नीचे होते हो? हाँ बिल्कुल, हम लोग मतलब इस दिन के लिए काफ़ी वेट करते हैं। पूरा परिवार इकट्ठा होता है, इकट्ठा होकर हम लोग मतलब आपस में खाना, मिठाइयाँ और अच्छे से शाम को सेलिब्रेशन करते हैं, डे आउटिंग करते हैं और सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं। किस तरह से सेलिब्रेशन कर रहे हैं आज बस सब हम साथ में आए हैं। हम वेट करते हैं कि सब भाई आए, दूर दूर से आते, कोई पास में यही रहते हैं, इसी बहाने मिलना हो जाता है, इसी बहाने हम त्योहार मना लेते हैं और दिखता है कि हम एक दूसरे को सब भाई बहन एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसी बहाने आ जाते हैं। बिल्कुल, देखिए ये एक भावना झलकती है और आपको ये दिखाई भी दे रही होगी। अब छोटे छोटे जो बच्चियां देखिए तिलक हैं वो लगा रही हैं। ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं क्योंकि जब बहनें अपने भाई के माथे पर जब तिलक लगाती हैं तो ये खूबसूरत तस्वीरें हो जाती हैं और यही कारण है
कि देखिए सज धज के तो बैठे हैं और इस दिन का बेसब्री से इंतजार भी रहता है, क्योंकि जो बहनें होती हैं वो इस दिन का इंतजार करती हैं, भाई भी इंतजार करते हैं और इसी बहाने सबसे मेल मुलाकात है उसका दौर है वो भी यहाँ पर हो जाता है। एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई जा रही है। आप तो सबसे यहाँ पर सबसे उम्र में सबसे ज्यादा हो, किस तरह से इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है? ये परंपरा बहुत ही अच्छी परंपरा है। इस दिन भाई अपनी बहन के यहाँ जाता है और तिलक करवाता है। तिलक करवा के बहन उसको मिठाई खिलाती है और भाई सुधानुसार उसको कुछ भी वस्त्र देता है, पैसे देता है, कुछ भी देता है। और लेकिन जो भाई बहन का जो रिश्ता है ना प्रगाढ़, वो मेन सबसे वो है। तो इस दिन बहन भाई आपस में एक दूसरे का इंतजार करते रहते हैं। अब बहुत अच्छी परंपरा है। कितना बदलाव आया पहले और अब में? पहले और अब में बदलाव तो ऐसा कुछ नहीं है, रेगुलर परंपरा चलती आ रही है और सबका वही प्रेम बना रहता है। सबका प्रेम बना रहता है, तो यही प्रेम है वो बना रहे, इसलिए इस फेस्टिवल को यहाँ पर कह सकते हैं कि सेलिब्रेट है वो किया जा रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं बेहद अच्छी तस्वीरें होती हैं जब किसी परिवार के घर से निकल के आती है, आंगन से निकल के आती है और ये भाई बहन के रिश्ते का पर्व है, यानी कि कह सकते हैं कि और ये एक दूसरे को मिठाई भी खिलाते हैं, चॉकलेट्स भी यहाँ पर खिलाई जाती है और जो फल फ्रूट्स हैं वो अलग अलग हैं, मिष्ठान है, क्योंकि दीपावली का जो सीजन है वो यहाँ पर अभी कह सकते हैं कि आज जो फेस्टिवल है वो यहाँ खत्म होने जा रहा है, इसका समापन होने जा रहा है। लेकिन छोटा परिवार सुखी परिवार की बातें जहां चल रही हों और ऐसे में 3 पीढ़ियां एक साथ कार्यक्रम कर रही हैं, त्योहार मना रही हैं, समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका जी राजस्थान। आप देख रहे हैं दीपावली के बाद भाई बहन का ये त्योहार भाई दूज धूमधाम से मनाया जा रहा है। दीपावली के बाद परिवारों में उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। हम ये समझना चाहेंगे कि दीपक, अभी अगर हम देखें तो अक्सर ये कहा जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन एक ही छत के नीचे 3 पीढ़ियां त्योहार मना रही हैं, ये समाज में भी एक बड़ा संदेश है। बिल्कुल ठीक कहा है। ये बहुत कम देखने को तस्वीरें मिलती है, या कह सकते हैं कि जो एक संयुक्त परिवार की एक परिभाषा है वो यहाँ पर देखने को मिलती है कि जब एक परिवार और सभी उसके मेंबर्स और 3 पीढ़ियों की एक फ्रेम के अंदर जब तस्वीर नजर आती है तो इससे खूबसूरत तस्वीर नहीं हो सकती है आज के दिन। और जब ये 30 त्यौहार आते हैं तो जो ग्रामीण परिवेश से जो लोग ताल्लुक रखते हैं वो अपने घरों की तरफ जाते हैं और जो इस तरह के फेस्टिवल्स आते हैं तो वहाँ पर एक मेल मुलाकात, एक मिलने का जो एक कह सकते हैं कि एक समय है वो मिल पाता है। और यही कारण है कि आज इस भाई दूज के फेस्टिवल को सेलिब्रेट है वो किया जा रहा है। और बहनें अपने भाई, वैसे तो आप देखिए जब होली होती है, जब भी भाई दूज बनाई जाती है और रक्षाबंधन पर भाई अपने बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और रक्षा का वचन लेती है और आज माथे पर तिलक लगाकर एक कामना करती है लंबी उम्र की। यही कारण है कि इस भाई बहन के जो पवित्र रिश्ता है इसको आज के दिन सेलिब्रेट है वो किया जाता है। और आज एक दूसरे को मिठाई खिलाई जाती है और शाम को कुछ ऐसे नज़ारे होते हैं कि कुछ भाई है अपने बहनों को या कह सकते हैं कि आउटिंग के लिए लेके जाते हैं और शहर पूरी तरीके से गुलजार रहता है। किस तरह सेलिब्रेट करते हो आज के इस फेस्टिवल को, भाई दूज के? भाई दूज पे तिलक लगाते हैं, ये त्योहार बहुत अच्छा होता है। और हमारा अच्छा, आपने क्या दिया अपनी बहन को? कैडबरी सेलिब्रेशन। ये देखिए कैडबरी का जो सेलिब्रेशन पैक है वो यहाँ पर दे दिया है और यही उनका गिफ्ट होता है। और भी देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, तिलक सभी के यहाँ पर लगभग है, सभी के वो यहाँ पर हो चुके हैं और सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन को किस तरह सेलिब्रेट करते हो आप? सबके साथ मिलके ही करते हैं। त्योहार के बारे में सबसे मिलना हो जाता है। अच्छा, देखिए सब सेलिब्रेट करते हो, तिलक लगाया, क्या दिया बहन को? हमने चॉकलेट्स दी। हाँ, और बस। अच्छा, आपने करवाया, क्या दिया सिस्टर को? हमने खाली चॉकलेट दी। अच्छा, और बहन ने? बहन ने भी हमें चॉकलेट्स दी। चॉकलेट दी, चॉकलेट खिलाकर यहाँ पर और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को यहाँ सेलिब्रेट है वो किया जा रहा है इस फेस्टिवल को। यही कारण है कि आज का जो दिन है हर घर हर परिवार के अंदर इसी तरह की जो तस्वीर है वो नजर आती है। मैम, किस तरह सेलिब्रेट करते हो? आपने अपने भाई से क्या क्या गिफ्ट मिला आज? अभी भैया देगा, बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, पैसे मिले और कुछ चॉकलेट्स वगैरह ये सब मिली अच्छा, है। इंतजार है अभी थोड़ा सा। ठीक है, वो इंतजार है। मैम, आप कैसे सेलिब्रेट करते हो इसको, किस तरह से देखते हैं आप इस फेस्टिवल को?
वही सबके साथ मिलके सेलिब्रेट करते हैं, सब एक साथ आते हैं, इकट्ठा होते हैं, बातें करते हैं, थोड़ी मस्ती हो जाती है इसी बहाने, और थोड़ी देर घूमना फिरना, शाम को सबके साथ मिलके खाना वाना खाना। और इस संयुक्त परिवार को कैसे देखते हो इस एक फ्रेम के अंदर जब तस्वीर आती है तो? बहुत अच्छा लगता है, गर्व की बात है कि इतना भरा पूरा परिवार सब आपस में साथ में रहते हैं, मिलजुल के रहना, खाना पीना सब करना, तो बहुत गर्व फील होता है कि आप हम लोग सब भाई दूज पे खाना बनाते हैं मिलके, फिर सारे सबके भाई आते हैं, हम लोग सब लोग तिलक निकालते हैं, खाना खिलाते हैं, और हमारी एक जॉइंट फैमिली है जो बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। सब लोग मिलके सबके भाई आते हैं तो हम बहुत बड़ा ऐसा लगता है हम बहुत बड़े फैमिली में अच्छे से बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एंजॉय यहाँ पर किया जा रहा है और एक संयुक्त फैमिली यहाँ पर है। क्या दिया अपनी बहन को आज गिफ्ट में? आज गिफ्ट में सेलिब्रेशन पैक दिया है, कुर्तेज दिया है, कपड़े दिए हैं और पैसे दिए हैं। अच्छा, ये सेलिब्रेशन लेकिन तो किया इंतजार है उनको, तो अभी तो नहीं दिया है ना, उनको एडवांस में दे दिया उनको पहले ही एडवांस में दे दिया। अच्छा ठीक आज जो ड्रेस पहनी है वो एडवांस में दिया है उसको। अच्छा ठीक है, तो देखिए एडवांस में यहाँ पर जो गिफ्ट्स हैं वो दिए जा चुके हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आज इस दिन को सेलिब्रेट है वो किया जा रहा है। तो आपने तो गिफ्ट पैक दिया और कुछ नहीं दिया बहन को? और भी बहुत कुछ देंगे, साड़ियाँ भी है, सब मेरिड सिस्टर है तो साड़ी देंगे उनको, जो मेरिड नहीं है उनको कैश देंगे, वो अपने अकॉर्डिंग खरीद लेंगे। और रक्षा का वचन? रक्षा का वचन तो देने की जरूरत ही नहीं है, भाई तो ऑलरेडी साथ रहेंगे हमेशा साथ रहेंगे। बिल्कुल। ये देखिए देखो ये छोटे छोटे जो जब चीजें होती है तो बचपन की भी याद आती हैं, क्योंकि जब नटखट ये हुआ करते थे, बचपन हुआ करता था, तो इसी तरीके का जो संयुक्त परिवार है वो हुआ करता था। लेकिन अब शादी, बच्चे, तमाम जिम्मेदारियां हो गई हैं, तो उस लिहाज से जब एक छत के नीचे तमाम चीजें दिखती हैं तो शायद बेहद खुशी होती है उन परिवार वालों को भी जो इस परिवार का हिस्सा हैं, उन बच्चों को जो इस परिवार का हिस्सा हैं, जो बुजुर्ग हैं वो एक परिवार का हिस्सा। जब संयुक्त परिवार रहता है तो शायद उम्मीद रहती है कि शायद उनके साथ कोई ना कोई आज भी खड़ा है। यानी कि जो भाई दूज को लेकर हम जो अलग अलग जगहों पे तस्वीरें देखती है कि बहनें अपने भाई को तिलक लगाने के लिए उसके घर पे पहुंचती है, उनको कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के उपहार हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन बहुत कम होता है कि इस तरह से 3 से 4 पीढ़ियां एक परिवार, एक संयुक्त परिवार है वो एक साथ रहता है और मिलजुल कर इस तरह के जो फेस्टिवल है उनको सेलिब्रेट करता है। जी दीपक, परिवार में हम देख रहे हैं बड़े लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चों को किस तरह से ये त्योहार, क्योंकि हम ये तो देख रहे हैं कि वाकई पारिवारिक मिसाल है कि एक साथ 3 पीढ़ियां मिलकर कार्यक्रम कर रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, लेकिन बच्चों को किस तरह से कहानियां सुनाई जा रही हैं, क्योंकि संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, इन्हें आगे इसी तरह लेकर जाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए जब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है और उनको जब संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं तो वो संस्कार बच्चों में आते हैं। तो सबसे बड़ी पीढ़ी शायद आप भी हैं इस परिवार की, और सेकंड आप हैं, तो आपसे बातचीत कर ली। आप एक चीज बताइए, जब संयुक्त परिवार रहता है, संस्कार बच्चों को मिलता है, तो लगता है कि संयुक्त फैमिली वो भी रहेंगी? सर, अगर आप अपने बच्चों को संस्कार दोगे तो क्यों नहीं रहेगी। आज उतनी ही आप बच्चों को छूट दो जितनी उनके लिए सही है। अति हर चीज की ही गलत होती है। और जॉइंट फैमिली में तो देखो आपको हर चीज सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि जो आप करोगे ना वो आपकी अगली पीढ़ी करेगी। तो जो सारे संस्कार आते हैं वो अपने द्वारा दिए जा रहे हैं, वो आगे फॉलो होते हैं। तो जैसा आप करोगे वैसा के बच्चे करेंगे। आप सही रहो, आगे बच्चे अपने आप सही रहेंगे। ये एक जॉइंट फैमिली का या संयुक्त परिवार का एक सबसे बड़ा ज्ञान है। आपको हर जगह एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन जो प्रेम जॉइंट फैमिली के अंदर हो जाता है ना, वो इतना प्रगाढ़ होता है कि छोटी मोटी विपदाएं भी आती है ना, वो विपदाएं कहीं भी आपको महसूस नहीं होती है। वही एकाकी फैमिली का कोई व्यक्ति होता है वो डिप्रेशन में आ जाता है। कभी आप देखना कोई भी जॉइंट फैमिली के अंदर कोई डिप्रेशन में हुआ गया नहीं होता है, क्यों? उसकी मजबूती मिलती है, सर उसका संबल होता है, उसकी बैकबोन होती है, उसके जो सब परिवार के सदस्य होते हैं वो उसकी बैकबोन होती है। आज एक जॉइंट फैमिली के अंदर छोटा सा प्रोग्राम भी होता है ना, तो आपको किसी को इनवाइट करने की जरूरत नहीं है। आपकी फैमिली आपको इतना बड़ा सेलिब्रेशन देगी कि आपको किसी अन्य अदर व्यक्ति की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। कुछ भी काम करो आपके माइंड पे कोई प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि करने वाले बहुत है। अच्छा, परिवार का जो मुखिया है
वो एक बात बोलेगा सब बच्चे मानेंगे, तुरंत हो जाएगा। वो परिवार जो मुख्य मेन सदस्य होता है, मतलब उसकी टेंशन भी उसकी है, खुशी भी उसकी है, क्यों बहुत सही है ना, तो आगे सारा सही जा रहा है। और ये जॉइंट फैमिली की देखो मेन जड़ है, और हम जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारा तो इतना ही है कि बोल दिया हो जाएगा जी। कहते हैं एक ये रामायण में एक दृश्य था जिसमें कुंभकर्ण बोलता है कि बड़ा भाई अगर गलत है तो भी छोटे भाई का कर्तव्य बनता है कि उसका साथ दे, वो गलत है तो भी, क्योंकि ये एक रामायण से चलती आ रही है कि रामायण अपने समाज का, अपने हिंदू समाज का सबसे बड़ा धर्म मान लो या ज्ञान की पुस्तक मान लो, कुछ ही मान लो, तो वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। उसको अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपके बच्चों को भी वही ज्ञान मिलेगा। एक नेचुरल है, कहते हैं जो बोओगे वही काटोगे। तो जॉइंट फैमिली आज के टाइम पे देखो हिंदू समाज में जॉइंट फैमिली जितनी मजबूत बनाएगी ना, वो एकाकी परिवार तो कभी नहीं बना सकता। बिल्कुल। तो आप तो इस सब परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं, सबसे अच्छी, ठीक है, आपका आदेश मानते हैं सब लोग? बिल्कुल आदेश मानते था। अच्छा, सारे व्यक्ति मेरा आदेश मानते हैं, जो कर क्या तो वो फाइनल होता है, फाइनल डिसीजन होता है, यही एक और फाइनल डिसीजन होता है। और जब मैं मुखिया होने के नाते मैं भी उसको सबको सहन करता हूँ। किसी ने कुछ कह दिया ना, पर ठीक है इसने कह दिया, दैट्स ओके, फिर मैं उसमें मेरी टांग अड़ने का काम नहीं करता हूँ। संयुक्त परिवार ये परिवार है। दूसरा एक महिला, जो हमारा महिलाओं का जो घर के जो महिलाएं हैं, वो इतना उनका इतना अच्छा आपस में तालमेल है, तो शायद कहीं नहीं मिल पाएगा। हमें एहसास नहीं होता वो क्या कर रही क्या नहीं कर रही। और दूसरी बात, आपको हर सामाजिक रिश्ते होते हैं, सास ननद होती है, दुरानी जिठानी होती है, सास बहू होती है, काकेर सास होती है। हमारे घर में वो चीज है ही नहीं। हमारे घर में 3 दुरानी जिठानी सासू है, काकेर सासू है, सब, लेकिन कोई कह नहीं सकता सासू कौन है, बहू कौन है, ननद कौन है, बुआर सासू कौन है, दिरानी कौन है, जिठानी कौन है। ये सबसे प्लस पॉइंट हमारे घर का ही है। तो देखिए जो फर्स्ट सेकंड जनरेशन है, उन्होंने बताया कि सबसे जो एक संयुक्त परिवार की जो परिभाषा होती है कि जो मुखिया ने बोल दिया वो सब कुछ ठीक है, यानी कि उनके आदेशों की पालना करनी है, और यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं, और यही एक संयुक्त परिवार की एक परिभाषा है, इसको परिभाषित है वो किया गया है। और शायद यही लगता है कि यहाँ पर जो सबसे मुखिया है, मुखिया से लेकर जो सबसे लास्ट जो पीढ़ी है यानी कि नीचे की, वो भी यहाँ पर एक छत के नीचे है। और आज का जो दिन है उसको बहुत कह सकते हैं धूमधाम के साथ में सेलिब्रेट किया जा रहा है। सब एक साथ बैठे हैं, या मस्ती होगी। तस्वीरें पूरे देश में देखने को मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए दीपक।